शिवोहम। धर्म के नाम पे जितनी भी पाखंड या बेवकूफ़ी होती है, उसमें से सबसे बड़ा जो बेवकूफ़ी है वो ये है कि मेरा जो भगवान है वो श्रेष्ठ है और जो तुम्हारा भगवान है वो निकृष्ट है। और सबसे ज़्यादा जो हमारे हिंदू धर्म में होता है, भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु में श्रेष्ठ कौन है। जो वैष्णव है उनका कहना ये है कि जो भगवान विष्णु है वो अल्टीमेट गॉड है, लेकिन जो शैव है वो उनका कहना ये है कि जो शिव है वही अल्टीमेट गॉड है। इस चीज को ये लोग बिल्कुल नहीं समझ पाते कि शिव और विष्णु अलग नहीं है, ये एक ही है और इनमें कोई बड़ा या छोटा नहीं है, क्योंकि बड़ा या छोटे का कंपैरिजन दो में होता है। फॉर एग्जाम्पल जो दक्ष प्रजापति था वो बहुत बड़ा भगवान विष्णु का भक्त था, लेकिन जब उसने बदतमीजी की तो शिव के हाथों से उसे भगवान श्री हरि भी बचा नहीं पाए। सिमिलरली जो रावण था वो बहुत बड़ा शिव भक्त था, लेकिन जब उसने अपनी सीमाओं को लांघ दिया तब भगवान विष्णु के अवतार राम से उसकी रक्षा भगवान शिव ने भी नहीं किया। तो अगर इन दोनों में कोई श्रेष्ठ होता तो क्या जो श्रेष्ठ होगा वो दूसरे को नहीं रोकेगा। सीधी सी बात समझिए, भगवान अहंकार का नाश करते हैं, इसीलिए जब दक्ष को अहंकार हुआ तो शिव ने उसका गला काट दिया। दैट मीन्स उसके अहंकार का विनाश कर दिया। सेम चीज श्री राम ने रावण के साथ की, यानी कि भगवान सब कुछ सह सकते हैं लेकिन अहंकार नहीं सहन कर सकते। और इसीलिए जब तक तुम उन्हें नहीं बुलाते वो तुम्हारे पास नहीं आते। इस दुनिया में हर चीज तुम अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकते हो। पैसा हो, नाम हो, ये सारी लौकिक चीज़ें तुमको पुरुषार्थ से मिल सकता है, तुमको साधना से मिल सकता है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है जो तुम्हारे साधना से, तुम्हारे पुरुषार्थ से नहीं मिलता, सिर्फ तुम्हारे समर्पण से मिलता है, वो है ईश्वर। ईश्वर तुम्हारा भाव देखता है, वो तुम्हारी कोई योग्यता नहीं देखते। तुम उसके लिए कितना रोते हो उस चीज़ को वो देखता है। वो सिर्फ इतना ही देखते हैं कि क्या तुमने उनके चरणों पर अपने अहंकार का समर्पण किया, क्या तुम आर्त भाव से पूरे समर्पण के साथ उनको बुला रहे हो। अगर तुम बुला रहे हो तो यकीन मानो वो सुन रहे हैं, क्योंकि प्रार्थना कभी भी खाली नहीं जाता, वो सुनते हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज़ जो भक्त और भगवान के बीच दूरी बनाता है वो है तुम्हारा अहंकार। जब अहंकार का नाश होता है तब ईश्वर का दर्शन स्वतः ही होता है, और ईश्वर को तुम जिस रूप में चाहते हो वो उसी रूप में तुम्हारे सामने आता है। अगर तुम शिव के रूप में देखना चाहते हो तो वो शिव के रूप में आता है, तुम अगर विष्णु के रूप में उन्हें देखना चाहते हो तो वो विष्णु के रूप से आता है। और ये कौन छोटा है कौन बड़ा है ये भी तुम्हारे अहंकार का पार्ट है। अहम ही ये बड़ा छोटा इन चीज़ों को क्रिएट करता है। अगर तुम सच्चे भक्त हो या ज्ञानी हो तो कम से कम ये अहंकार के ट्रैप से बाहर निकलो और भगवान के कोई भी एक रूप के प्रति पूर्ण तरह से समर्पित हो जाओ, तो अंततः भगवत प्राप्ति तुम्हें जरूर होगी।